आज भारत ने अपने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया है। 27 जनवरी 2026 ये तारीख भारत और दुनिया के नक्शे पर एक नई लकीर खींचने जा रही है। लंबे समय का इंतजार, कई दौर की बातचीत और दुनिया भर की निगाहें, आखिर वो पल आ ही गया जिसका सबको इंतजार था। भारत और यूरोपियन यूनियन यानी ईयू के बीच मुक्त व्यापार समझौते यानी एफटीए का आधिकारिक ऐलान हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे किसी मामूली व्यापारिक समझौते का नाम नहीं दिया, बल्कि उन्होंने इसे मदर ऑफ ऑल डील करार दिया है। सवाल यह है कि आखिर इस एक डील को मदर ऑफ ऑल डील क्यों कहा जा रहा है? क्या ये सिर्फ व्यापार की बात है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी ग्लोबल पॉलिटिक्स छिपी है? आइए समझने की कोशिश करते हैं मेरे साथ। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। मंगलवार को नई दिल्ली में 16वां भारत ईयू शिखर सम्मेलन हुआ। इस ऐतिहासिक मौके पर पीएम मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा की मेजबानी की। बातचीत का सिलसिला लंबा चला और आखिर में जो नतीजा निकला उसने दुनिया के बड़े बड़े बाजारों में हलचल मचा दी। पीएम मोदी के शब्दों में कहें तो भारत और यूरोपियन यूनियन ने एक लंबा सफर तय किया है। अब इस डील के तहत कानूनी बारीकियों को परखा जाएगा, जिसे लीगल स्क्रबिंग कहते हैं। अधिकारियों का कहना है कि अगले 6 महीनों के भीतर इस डील पर फाइनल सिग्नेचर हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि अगले साल से भारत और यूरोप के बीच व्यापार की सूरत और सीरत दोनों पूरी तरह बदल जाएगी। लेकिन ये डील सिर्फ सामान बेचने या खरीदने तक सीमित नहीं है। इसके दायरे में वो सब कुछ है जो भविष्य की दुनिया को तय करेगा। डिफेंस, सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज और सबसे अहम क्रिटिकल टेक्नोलॉजी। भारत और यूरोप मिलकर एक ऐसा डिफेंस फ्रेमवर्क और रणनीतिक एजेंडा तैयार कर रहे हैं जो आने वाले दशकों तक दुनिया के लिए मिसाल बनेगा। अब भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को यूरोप का वो हर बड़ा बाजार मिलेगा जिसकी कल्पना आज से पहले कभी नहीं की गई थी। अब उस कड़वे सच की बात करते हैं जिसने यूरोप को भारत के इतना करीब ला दिया। ये नई पार्टनरशिप एक ऐसे वक्त में हुई है जब पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स बदल रही है। यूरोप आज एक अजीब सी कश्मकश में है। वो अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए चीन पर निर्भर नहीं रहना चाहता और अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर से अपनी निर्भरता कम करना चाहता है। यूरोप अब डी रिस्किंग की राह पर है, यानी वो ऐसे भरोसेमंद पार्टनर ढूंढ रहा है जो ना तो चीन की तरह विस्तारवादी हो और ना ही अमेरिका की तरह अपनी शर्तों पर दुनिया को नचाने वाले। यही वो जगह है जहां भारत फिट बैठता है। यूरोप को एक बड़ा बाजार चाहिए, एक पारदर्शी लोकतंत्र चाहिए और एक ऐसी वर्कफोर्स चाहिए जो दुनिया बदल सके। भारत के पास ये सब कुछ है। इस एफटीए के जरिए यूरोप अपनी सप्लाई चेन को सुरक्षित करना चाहता है और भारत अपनी इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन से बहुत आगे ले जाना चाहता है। ये डील सिर्फ दो पक्षों का मिलना नहीं है, बल्कि एक नए ग्लोबल ऑर्डर की शुरुआत है। सवाल अब यह है कि भारत की इस बढ़ती ताकत को देखकर चीन और बाकी प्रतिस्पर्धी देशों की क्या प्रतिक्रिया होगी, क्योंकि मदर ऑफ ऑल डील के बाद अब मुकाबला बराबरी का होने वाला है। अगर आपको भी ऐसा लगता है, अपनी राय कमेंट पे आप शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं असीम आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार दोस्तों।